तमाचा मारने का काम किए, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि तेरी इंडिया की भी एक बेटी गई है पाकिस्तान, तुम पे अब कितना बड़ा तमाचा खुद लगा सो बताओ। इसीलिए कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए, और प्यार मोहब्बत कुछ गलत नहीं है, होती है कीजिए, लेकिन इसकी और ज्योति मौर्य की आप बात कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी पोस्ट पे बैठ करके एक पति के पीठ में छुरा भोंकना, वो भी आपको जब कानूनी प्रक्रिया पता है कि हमें कानून में कहाँ मेरा राइट्स है। अगर आप जैसे राजस्थान की जो बेटी गई है वो पाकिस्तान गई है, सारा वीजा वूजा लेके सारा प्रक्रिया करके वहाँ गई है वो, तो आपको भी प्रक्रिया पूरा करके आना चाहिए था। ऐसे में बताइए, अगर आज सीमा हैदर आधार कार्ड बनवाने के लिए उसका पति या उसका परिवार लेके नहीं जाता, क्या आपको, क्या हमको, या क्या इस देश को पता चलता कि सीमा हैदर कौन है? महिलाओं के आवाज को बुलंदी से रखने वाली अभी हमारे साथ प्रियंका झा जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। पहले तो अपने जनता से मैडम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के इतने भी दर्शक गण से भी कहीं ना कहीं दीदी ये देखा जा रहा है कि जिस तरह अपने भारत की बेटी एसडीएम ज्योति मौर्य को कहीं ना कहीं लोग धुतकार रहे हैं, और पाकिस्तान से आई पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लोग एक तरफ एकदम फूलों माला से स्वागत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको जहाँ तक देखा जाए तो वहाँ पे लोग उसको बहुत सारे सरप्राइज दे रहे हैं, उसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि भारत में एक भाभी आ गई है, पाकिस्तानी भाभी। देखिए, मैं उन लोगों को बस इतना ही कहूँगी कि कोई अगर ज्योति मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं या सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बस इतना ही कहूँगी कि दोनों की प्रक्रिया अलग है। ज्योति मौर्य की केसेस अलग हैं और सीमा हैदर की केस अलग है। उसने सीमा पार करके पाकिस्तान से इंडिया आई है, जो हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी हो रही है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हमारी सुरक्षा की बहुत बड़ी एक ताकत माना जाता है, और हर देश के लिए सुरक्षा बहुत ही मैटर करता है। लेकिन जिस देश में, इंडिया के देश में, सीमा पे हमेशा सुरक्षाकर्मी टाइट रहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था टाइट होती है, उस सुरक्षा पार करके, सीमा पार करके सीमा हैदर 4 को बच्चे के साथ कैसे आ गई, वो भी बिना एविडेंस का, ना उसके पास वीजा है ना कुछ है, फिर वो कैसे, वो भी अकेला नहीं, 4 बच्चे को लेकर के विदाउट वीजा का एंट्री सीमा पार करके, बहुत ही चिंता की विषय है ये। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि ये देश की सुरक्षा की व्यवस्था की बात है, और कहीं ना कहीं ये सीमा हैदर बहुत बड़ा तमाचा है इस देश के लिए। जो लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, कीजिए, मोस्ट वेलकम है, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि जांच एजेंसियां क्या निकाल के दे रही है, क्या, क्योंकि इस देश की कानून व्यवस्था, हमारी जांच एजेंसियां, सरकार काम कर रही है उसकी प्रक्रिया को लेकर के, सीमा हैदर की प्रक्रिया पे काम चल रही है। तो प्लीज़ अभी उतना उनका स्वागत ना करें, क्योंकि क्या पता जिसका स्वागत कर रहे हैं कल वो आप ही के लिए बहुत बड़ा विश्व साबित हो जाए। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारे हम लोग और एक भाभी ले आए पाकिस्तान। नहीं 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 नहीं, देखिए ये बहुत गलत है कि आप बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान की लोगों को बहुत बड़ा तमाचा मारे, उनकी बेटी को हम लेके आ गए हैं कि तमाचा मारने का काम किए, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि तेरी इंडिया की भी एक बेटी गई है पाकिस्तान, तुम पे अब कितना बड़ा तमाचा खुद लगा सो बताओ। इसीलिए कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए, और प्यार मोहब्बत कुछ गलत नहीं है, होती है कीजिए, लेकिन इसकी एक तरीका होती है, तरीका से कीजिए। जैसे कि सीमा हैदर इंडिया आई है, बोल रही है कि मैंने तलाक ले लिया था हैदर से वहाँ पे, फिर मैं आई क्योंकि मुझे बहुत मारता था, पीटता था, समथिंग वगैरह वगैरह। लेकिन उसी दूसरी तरफ उसका पति कह रहा है कि मैंने तलाक नहीं लिया है, सीमा वापस आ जाए, मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं हम जानते हैं, और नहीं ये कोई मीडिया जान रहा है, जांच एजेंसियां काम कर रही है। अगर सीमा हैदर उससे तलाक लेके और सचिन के साथ आगे बढ़ी है तो उसका वेलकम है। वो भी वेलकम इसलिए नहीं कि उसने इंडिया आई है, वेलकम इसलिए है कि चलो कहीं अपनी जान की सुरक्षा के लिए, वो भी खुश नहीं थी तो आगे बढ़ गई, कंटिन्यू की दूसरे के साथ, स्वागत है। लेकिन यहाँ बात है क्या कि आप जिस तरीके से इंडिया प्रवेश किए हैं वो तरीका उनका गलत है, आपको वीजा लेना चाहिए था, तमाम प्रक्रिया करके फिर आपको इंडिया एंट्री करना चाहिए था। जैसे राजस्थान की जो बेटी गई है वो पाकिस्तान गई है, सारा वीजा वूजा लेके सारा प्रक्रिया करके वहाँ गई है वो, तो आपको भी प्रक्रिया पूरा करके आना चाहिए था।
बताइए, अगर आज सीमा हैदर आधार कार्ड बनवाने के लिए उसका पति या उसका परिवार लेके नहीं जाता, क्या आपको, क्या हमको, या क्या इस देश को पता चलता कि सीमा हैदर कौन है? इसका मतलब अगर वो जांच वहाँ की एजेंसी खुफिया बन के आई रहती, तब तो अभी हम लोग तो धजिया उड़ गए रहते। तो ये बहुत बड़ा देश की सुरक्षा के लिए प्रश्न है। सरकार को इस चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए। सीमा हैदर को केस को बिल्कुल भी निगरानी से जांच चलनी चाहिए, और सही क्या है गलत क्या है इस सब चीज़ों को देखने के बाद अगर सीमा कहीं ना कहीं बच रही है चीज़ों से, कानूनी प्रक्रिया में अगर कहीं भी बच रही है, तो फिर उसका स्वागत है। अगर वो पति से तलाक ले लिया है तो, अगर वो पति से तलाक लेकर नहीं आई है तो फिर वो गलत है, क्योंकि जहाँ ज्योति मौर्य गलत है तो वहाँ फिर सीमा हैदर भी गलत है, बिल्कुल। और ज्योति मौर्य की आप बात कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी पोस्ट पे बैठ करके एक पति के पीठ में छुरा भोंकना, वो भी आपको जब कानूनी प्रक्रिया पता है कि हमें कानून में कहाँ मेरा राइट्स है। अगर आपका पति आपको वहाँ पे प्रताड़ना कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था, तो शादी का 10 साल 11 साल हो गया, उतना दिन आपको कभी प्रताड़ना नहीं किया। आपका नौकरी होने के बाद वो आपको प्रताड़ित करने लगा, जब आप पावर में आ गई तो शर्म आनी चाहिए।